बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आऊँ नहायत ही मज़ेदार किस्म का गोंद कतीरा का और तुख मलंगा का शरबत। जनाब ये दोनों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, गर्मी में नहायत ही मुफीद है। ये मैदे जिगर को ठंडा करता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में थकन ख़त्म हो जाती है, थकन को दूर भगा देता है और जो है ना जिस्म को ठंडा कर देता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे हैं, कब्ज़ के लिए भी बहुत मुफीद है और इसके अलावा ये जो है ना डिहाइड्रेशन दूर करता है। करना है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे गोंद कतीरा और तुख मलंगा का शरबत। ये हमने 4 दाने गोंद कतीरा के लिए हैं और इसको एक थोड़े से पानी में भिगो देंगे। तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले हमने इसको भिगोना है। ये समझ लें कि आपने पूरी रात इसको भिगो लेना है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून के करीब तुख मलंगा, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, ये गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसकी 1 टेबल स्पून हमने थोड़े से पानी में इसको भिगो लेना है। ये चाहे तो आधा घंटा पहले भिगो सकते हैं, इसका तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले भिगो के रखना ज़रूरी नहीं है। इन दोनों चीज़ों के बहुत से फ़ायदे, गर्मियों में बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया कि दोनों चीज़ों को हमने तकरीबन भिगो के रख देना है। चलते हैं जी, चलें जी शुरू करते हैं। हमने तो एक बॉल लिया है और तकरीबन 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं। अच्छा, ये हम एक गिलास पानी में हमने ये तुख मलंगा जो भिगो के रखा था ये इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया। अब जी आपको दिखाते हैं गोंद कतीरा जो हमने भिगोया हुआ था। ये देखें बिल्कुल लेसदार है, इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अब इसमें क्योंकि 4 से 5 गिलास हमने बनाना है तो ये सारा हमने इसमें डाल दिया। अगर आपने 1 गिलास बनाना है तो तकरीबन 1 टेबल स्पून बहुत है। थोड़े से पानी हमने चीनी घोल के रखी हुई थी इसमें डाल देंगे, शीरा इसका, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये गोंद कतीरा और ये जो तुख मलंगा का शरबत जो बना रहे हैं ये आप रूह अफ़ज़ा में बना सकते हैं, आप चाहें तो दूध में भी इसको बना सकते हैं। हम यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए, माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद है ये गोंद कतीरा और तुख मलंगा का शरबत। गर्मी में बहुत ही मुफीद है, घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिस्म के लिए ताकत बख्शता है। अच्छा, कब्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। ये तमाम चीज़ों के लिए अच्छा गर्मी को दूर भगाते हैं, आपके जिस्म को कूलम कूल कर देगा। माशाल्लाह ये शानदार किस्म का हमारा गोंद कतीरा और तुख मलंगा का शरबत नहायत ही ठंडा ठार तैयार हो चुका है। और मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। खूबसूरत से गिलास ले लेंगे और इनको हम गिलासों में निकाल लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब किया करें, आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।